pyridine. How you are going to pronounce English, you know that one, right? इसको pyridine बोलो, pyridine बोलो, जो भी बोलो. So we know that basically the one aromatic ring is there, that is, what is this? This is your benzene. So in benzene, if we are adding what? हेटेरोएटम, दैट इज नाइट्रोजन. तो अभी हेटेरो मॉलिक्यूल हो गया. ये क्या है? होमो है, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन. तो ये हमारा हेटेरोएटम. बट इज इट एरोमेटिक? इसको क्या बोलोगे? पिरिडिन. इसका नाम दूसरा है, डबल बॉन्ड नहीं तो कहां से पिरिडिन? इसको बोलते हैं पाइपिरिडिन. क्या बोलते हैं? पिरिडिन में क्या होता है? सिमिलरली बेंजीन रिंग रहेगा, मतलब हर जगह पे डबल बॉन्ड रहेगा. बेटा ये लिखना सीखना है आपको पहले. यू मस्ट हैव दैट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि 5 मेंबर रिंग अगर हमने ड्रॉ किया और वहां पे मैं अगर नाइट्रोजन लिख रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं, तो इसका वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं, यहाँ पे मुझे H देना पड़ेगा, राइट? तो ये जो स्ट्रक्चर होता है 5 मेंबर वाला, तो उसको बोलते हैं पायरोल. और इस 6 मेंबर में अगर नाइट्रोजन है उसको बोलते हैं क्या? pyridine. ठीक है? These are both are aromatic because you see there are pi electrons there, right? तब आप बताओ, इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर अंदर चला जाता है. जब हाइड्रोजन बाहर आता है तो धक्का मारता है, तो ये अंदर जाएगा ही जाएगा. तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला क्या करता है? क्या होता है? ये डीलोकलाइजेशन हो जाते हैं. ठीक है ना? हाँ, इसको देके ये एरोमेटिसिटी को मेंटेन करता है. डन? ओके, इसीलिए पायरोल को हम बोलते हैं एरोमेटिक इन नेचर. अब बताओ, बाहर क्योंकि नहीं है, हम अगर एसिड डालेंगे तो थोड़ी जाएगा अंदर. जाएगा क्या? कोई नहीं जाएगा. बट इट इज लेस एसिडिक बोलते हैं. पायरोल बेसिक होना चाहिए. NaCl लीस्ट एसिडिक बोलते हैं, क्योंकि ये सॉल्ट फॉर्म करता है. क्या करता है? सॉल्ट फॉर्म कर सकता है, इसीलिए. ओके, और उसके बाद देखो बेटा, और एक चीज था यहाँ पे कि इसका सैचुरेटेड फॉर्म. इसका सैचुरेटेड फॉर्म लिख सकते हैं ना बेटा? है ना? दिस इज द सैचुरेटेड फॉर्म. हाँ, इसको क्या बोलते हैं? इसको जब रिडक्शन कर देते तो क्या होता है? ये टेट्राहाइड्रोपायरोल. और इसको बोलते हैं पायरोलाइडिन. 2 डबल बॉन्ड को हट गया, डाई, क्या? पायरोलाइडिन बोलते हैं. ऐसे ही इसको जब हम करते हैं रिडक्शन एक तरह का करोगे, then it also gives what? What is this? हाँ, पाइपिरिडीन. तो इसका वैलेंसी है नहीं है, तो क्या होगा? H. ठीक है, समझ में? इसको बोलते हैं पाइपिरिडीन. तो बेटा ये स्ट्रक्चर जरूर लिख के रखना अपने पास. These are most important things. और ये जो है बहुत यूज होता है एज ए बेस इन पेप्टाइड सिंथेसिस. जानते हो, मेरा लैब में चलता है, नीचे देखना. अमन जो है वो करता रहता है. उसका स्मेल बहुत बदबूसा देता है, यू नो ना, इट स्मेल वेरी बैड. ओके, तो ये पाइपिरिडीन होता है. डन? ये पाइपिरिडीन इज ए बेस. उसका एप्लीकेशन क्या है मेडिकल फील्ड में, थोड़ा देखना आप लोग, सर्च करके है इसका जरूर. मैं नहीं बताऊंगा, आप ढूंढना. ओके, ये होता है हमारा क्या? पाइपिरिडीन. तो दीज आर यूज्ड एज ए बेस. तो कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन वीक बेस है, ये क्वेश्चन हो सकता है. पायरोल, पायरोपिरिडीन, पायरोलिडीन और पाइपिरिडीन. ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं. आप देखो, जब पिरिडीन का हम क्या पढ़ रहे हैं? पिरिडीन पढ़ रहे हैं. तो बताओ, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है. अब बताओ, इसका जो लोन पेयर था, ये अंदर साइड रहेगा या बाहर साइड रहेगा? क्यों? क्योंकि देखो, समझो ना यार बात को. जब एक लड़का, मतलब क्या है, तुम्हें बुरा लगेगा, नहीं करना चाहिए. जैसे कि 2 लड़की अगर सिस्टर हो तो कितना खुशी से रहते हैं. कोई दूसरा लड़की अगर आ जाए, अगर मैच नहीं कर रहा है तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है ना. कोई चींचा चींचा करता रहे, मगर अपना बहन भी हो चींचा करे तो चलेगा, क्योंकि तुम जानते हो उसको. ठीक है, तो वैसे ही मान लो आप जानते हो ये भी एक तरह का इलेक्ट्रॉन है या नहीं? दिस इज ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज. और यहाँ पे भी जो है तुम्हारा पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज. बात को मेरा समझो, ये भी पाई है, ये भी पाई है. देखो, ये अपना इलेक्ट्रॉन को देता है तो अब 6 पाई हो रहा है ना? हो रहा है या नहीं हो रहा है? बेटा बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? एरोमेटिसिटी कब मेंटेन कर रहा है?
समझे मेरा बात? क्या बोला मैंने? एरोमेटिसिटी क्या बोला मैंने आपको? हाँ यस, हाँ देखो यहाँ पे इसने लोन पेयर उसका दे रहा है। कौन सा लोन पेयर? डबल बॉन्ड थोड़ी है, मगर ये भी मदद कर रहा है। देखो अपना सिस्टर जब मदद कर रहा है तब तो ठीक है, बाहर का अगर कोई जो तो तुम्हारा साथ हमेशा झगड़ा लड़ रहा है, ये दोनों दुश्मन है एक तरह से, हाँ या ना? इसका नेचर देखो, इसका नेचर देखो, दोनों अलग है। तो ये उसको मदद कर रहा है एक तरह से सिस्टम को। तो समझ गए हो कि ये एरोमेटिसिटी बन रहा है, क्योंकि बोथ आर इलेक्ट्रॉन्स, एक तरह से बोथ आर इलेक्ट्रॉन्स, बट देयर रिएक्टिविटी आर डिफरेंट, बट दे आर हेल्पिंग फॉर टू मेंटेन द एरोमेटिसिटी। ठीक है, यहाँ पे भी देखो एक तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर की ओर है, क्यों? ये अंदर की ओर क्यों नहीं गया? यहाँ पे कोई तो धक्का मारने के लिए नहीं, धक्का मारने के लिए कौन है? व्हाट डू यू से? क्या सोच सकते हो? देखो ये क्या सॉल्टर जानते हो? सॉल्टर, हाँ बस ऐसे बिहेव करेगा ये, क्योंकि दिस इज आल्सो नेगेटिवली चार्ज, दिस इज आल्सो नेगेटिवली चार्ज। तो ये क्या करेगा? रिपल्सन होगा, पीछे भागेगा, नहीं जाएगा। कभी सॉल्टर को देखेगा तो साथ में बैठेगा क्या? कोई नहीं देखेगा, वहां बैठा है तो मैं उधर जाता हूँ, उसके पास है ना, मेरा मूड खराब हो जाएगा, बोलेगा या नहीं? ऐसे ये क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन है, दिस इज नेगेटिवली, दिस इज आल्सो नेगेटिवली चार्ज। तो ये नहीं जाते, हमेशा पीरियड में झगड़ा चलता रहता है। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है, हमेशा सॉल्टर वाला नेचर रहता है। इसका अंदर में जितना भी कुछ हो सब कौन ले लेगा? नहीं, बाहर ले लेगा, हाँ हाँ करके। ये सबसे खतरनाक है कंपेयर टू ये अंदर है। ये क्या करता है ना, इसका भी इलेक्ट्रॉन को खींच के लेने की क्षमता रखता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसीलिए पीरियड क्या होता है, दो में अटैक नहीं करता है। इसीलिए ये जो सिस्टम है इसको पुलिंग इफेक्ट बोलते हैं। ये लोन पेयर इसको खींच लेता है। बोलता है गांव में सरपंच होता है तो कितना अमीर होता है, फिर भी गरीबों का पैसा निकाल के लेता रहता है। लूटता रहता है या नहीं लूटता है बताओ? उसके पास तो सब है मगर लेता है नहीं है। हाँ, वो मरे तो और अच्छा लगता है उसे, मगर मैं अमीर हो रहा हूँ। हाँ, वैसे यहाँ पे इसके पास होने से भी ये इसको क्या करता है ना, अपना और खींचता रहता है। इसीलिए ये क्या होता है ना, प्लस होता है हमेशा। ये टू पोजीशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा याद रखना, लिख के रख लो। फर्स्ट में केमिकल रिएक्टिविटी में पायरोल फ्यूरनथ्राफिन में कहां पे होता है? 2 नंबर पे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अंदर वाला सिस्टम इसको दे रहा है। समझे या नहीं समझे मेरा भाई? ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना। बार बार बोलने के बाद भी क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर दूंगा तुम्हारे साथ। अभी आज तो क्वेश्चन दिखाऊंगा, पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा, फिर जाकर मैं कॉपी दिखाऊंगा। कैसे लिखिए, कूट मारने का मन करता है। क्या बोले भाई, ठीक है ना? देखो, हाँ इतना समझ में आया या नहीं आया? तो पीरियड में कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो यहाँ पे प्लस हुआ, यहाँ पे क्या होगा तब माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। तो कुछ भी केमिकल रिएक्शन मतलब कौन सा? दिस इज एरोमेटिक, यस और नो? दिस इज एरोमेटिक, देन एरोमेटिक कंपाउंड्स, द बेस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक मतलब क्या? वो तो खाली का प्रॉपर्टी बोलेगा तो क्या बोलोगे? किसी रॉ का स्टार है, डब्ल्यू है तो बोलोगे तो बात कम करेगा, मरेगा। उसका क्या है ना, डब्ल्यू क्या बोलते हो? पीपल है, वो क्या है? उससे वाले में मारपीट करेंगे, रॉक वो सब क्या? हाँ, देखोगे तो कोई डरेगा या नहीं? मतलब दैट इज देयर पर्सनालिटी ना। अभी को देखोगे तो कोई, दैट इज हिज पर्सनालिटी। समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं? हर इंसान का जैसा अलग अलग पर्सनालिटी होता है, ऐसे इसका भी पर्सनालिटी हुई है और इसका भी पर्सनालिटी अलग है। समझे या नहीं? तो ये 2 नंबर पे और ये 2 नंबर पे माइनस होता है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा प्लस, ये प्लस, ठीक है ना? मगर ये भी थोड़ा बहुत माइनस होता है। क्यों होता है? मैं क्लास लूंगा उसके लिए, अलग से लूंगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। फिर इसके लिए मैं बता रहा हूँ, इसके लिए क्या है? यहाँ पे क्या है? माइनस है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगा कहां पे अटैक करेगा? थर्ड पोजीशन में, ठीक है? समझ में आया? थर्ड पोजीशन में क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब बताओ 2 नंबर पोजीशन में कौन सा रिएक्शन होगा? मतलब जो नेगेटिव वाले चार्ज होंगे वो खींचे आएंगे, तो उसको क्या बोलोगे?
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, समझ में आया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे हो सकता है? इसका इस जगह पे न्यूक्लियोफिलिक सब क्या बोला, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, जो पॉजिटिव नेगेटिव वाले होंगे यहाँ आके रिएक्शन करेंगे। तो pyridine में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन 3 पोजीशन, 2 पोजीशन में। इज इट क्लियर भाई? समझ में आया या नहीं आया? आसान है ना? फिर टॉक्यूलेशन है, रिडक्शन है, तुम्हें मालूम है। डन नो? ओके, ये उसका जिस्ट था। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ओके, हाँ बस। और तो बाकी तुम जानते हो कि ये नाइट्रोजन है तो सर डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज, ये लिखा होगा, देखना यहाँ पे सब। मैंने आपको जिस्ट बता दिया केमिकल रिएक्शन का, मतलब स्टोरी खत्म है। फिर और एक चीज है, देख लो बेटा, आप मुझे बताओ कि pyridine में अगर मैं अभी एसिड डाल दूं, क्या आप बोलोगे मैं नाइट्रेशन करूंगा, मैं क्या करूंगा, सल्फोनेशन करूंगा, तो नाइट्रो को कहां डाल दूंगा, कहां जाएगा, NO2। नाइट्रेशन में क्या होता है, NO2 प्लस जनरेट होता है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड H2 सुपर डालोगे, और सल्फोनेशन में कॉन्सेंट्रेटेड H2 सुपर डालोगे तो क्या होगा, H प्लस SO3H जो होगा वो कहां जाना चाहिए, 3 नंबर पे जाना चाहिए बेटा। मगर ये याद रखना, जब आप कुछ भी डालोगे पहले कौन पकड़ेगा, बाहर में कौन बैठा हुआ है, आ करेगा, हाँ गांव में कोई घुस जाएगा, सरपंच पकड़ मूवी तो देखिए हो भाई, हाँ या नहीं, हाँ देखिए तो पहले किसको पता लगता है, इसका दलाल कितने होते, हाँ चेला चटपटे सब बताने लगते हैं कि ऐसा है, तो उसको पहले पता लगता है। वैसे ये भाई पहले छोड़, ये तो नेगेटिव है ना, हाँ या ना, तो पहले जहां पे पॉजिटिव देखिएगा ना, पहले ये खींच के ले लेते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नाइट्रेशन और सल्फोनेशन ऐसे नहीं होता है, ठीक है बेटा, हाँ ये याद रखना, ठीक है ना, इसका ये पूरा सा डिफरेंट है। रुको मैं आपको दिखा रहा हूं, हाँ हाँ ये देखो, तो ये क्या बन जाएगा, pyridine क्या है, बेस है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर इसका बाहर में है, इसका लोन पेयर तो है ही नहीं, था क्या नहीं, तो कौन बेसिक होगा, ये बेसिक होगा ना, ये बेसिक होगा, pyridine होगा, पायरोल होगा, समझे या नहीं समझ? ओके, तो ये हमारा क्या है, मोर बेसिक कंपेयर टू पायरोल, ठीक है, ये समझ में आ गया बस। तो यहाँ पे अगर H प्लस जाएगा, ये एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब क्या है, ये इट इज बेस, अगर एक्सेप्ट कर रहा है मतलब इट इज बेस, समझे या नहीं, समझ में आया या नहीं आया? बस रुको अभी आगे आगे जाते हैं। तो ये देख रहे हो कि HCl अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या बन जा रहा है बेटा, ये व्हाट इट इज फॉर्मिंग, इट इज फॉर्मिंग द HCl के साथ मिलके क्या बन रहा है, सॉल्ट, क्या बन रहा है बेटा, ये इट इज फॉर्मिंग द सॉल्ट, pyridine हाइड्रोक्लोराइड। देखो सिंथेसिस ऑफ, देखो pyridine नाइदर ए प्राइमरी नॉर ए सेकेंडरी अमीन, सिंस इट्स नाइदर रिएक्ट विद HNO2 नॉर विद एसिटाइल। हम किसी को प्राइमरी सेकेंडरी, उसका टेस्ट था ना, कार्बाइल अमीन टेस्ट याद है ना, देख लेते थे और बोलते थे कि उसका जो रिएक्शन नहीं होता था तो टर्शियरी होता था, तो थोड़ा बहुत सॉल्युबल होता तो सेकेंडरी होता था, वो जो पूरा हो जाता तो प्राइमरी होता है, ऐसा करके कुछ डिस्टिंग्विश करते थे ना। मगर हम pyridine को देखो, pyridine में क्या है, NN है, ऐसा है, उसको नहीं बोलते हैं, ठीक है, नाइदर प्राइमरी नॉट सेकेंडरी अमीन, सिंस इट्स नाइदर रिएक्ट विद HNO2 नॉर एसिटिल क्लोराइड। देखो तो उसको हम कैसे बनाएंगे, हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द pyridine, आई फील इट इज वेरी इजी फॉर यू, yes or no, let me draw the structure for you, see, क्या लिखा है देखो, किताब में तो ऐसा लिखा है, बट हाउ कुड यू व्हाट ड्रॉ इट नाइसली। देखो तो मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पे कितना कार्बन है, एक तो ये वाला जो पार्ट है आपका, कौन सा वाला, यू कैन सी दिस कि, लेट मी टेक द पेन, यस ये वाला पार्ट एक तरह का ट्रिपल बॉन्ड है, हाँ या ना, और ये भी एक क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, और ये भी जो है हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, 3, क्योंकि ये देखो HCl लिया है, ओके, और क्या लिया है, एसिटिलीन लिया है, और उसको एक ग्लास ट्यूब में डाल के गर्म कर दिया, हीट, बहुत हीट करते हैं, रेड हॉट ट्यूब बोलते हैं,
तो वो क्या बन जा रहा है आपका, पिरिडिन बन रहा है। अंडरस्टैंड? तो ये हमारा पिरिडिन बन जाता है। सो आप उसको कैसे लिखना है, ऐसे ऐसे करके लिख लो, एक इधर दे दिया और एक ऐसा करके कर दिया और इधर डाल दिया, ओके, नाइट्रोजन कर दिया, डन नो? ओके, ये साइक्लाइजेशन होंगे अपने आप में, पास प्रियोरेटिव इट विल फॉर्म द पिरिडिन। ओके, लिख लिया इसको शॉर्ट में। नेक्स्ट सी फ्रॉम पायरोल। पायरोल से कैसा बनता है, दिस इज नोन एज 5 मेंबर टू 6 मेंबर रिएक्शन। क्या 5 से 6 कर रहे हैं हम, रिंग को एक्सपांड कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दिस इज नोन एज रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन। लिख लो, 2 नंबर क्या है, रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन है, इसको बोलते हैं। ओके, कोई भी पूछ सकता है, राइट है, आप कैसे पिरिडिन बना सकोगे फॉर 5 मेंबर रिंग से, बोलेगा भैया सोचते रहो। तो हमें क्या चाहिए, एक CH2 चाहिए, CH2 वाला रिएजेंट ले लिया, देखो मिथिलीन क्लोराइड लिया, और ये क्या है बेटा, सोडियम इथॉक्साइड। ये कैसे बनता है, इथानॉल लोगे और सोडियम डाल दोगे, सोडियम मेटल, तो सोडियम इथॉक्साइड, इट इज यूज्ड एज ए बेस, ठीक है। और ये दोनों को जब हम मिक्स करके हीट करेंगे देन इट फॉर्म्स द पिरिडिन, ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड? हाँ, तो ये 5 से 6 मेंबर रिएक्शन को बोलते हैं, देन दिस इज नोन एज योर व्हाट इज दिस, रिंग एक्सपेंशन। गुड। नेक्स्ट इज योर पेंटामिथिलीन डाइअमीन हाइड्रोक्लोराइड। देखो इसको कैसे लिखना है आपको, हाँ सी, इसके लिए ट्रिक क्या है बेटा, आप इसको याद मत रखो, इसको याद रखो, 1 2 3 4 5, तो क्या होता है, पेंटेन। क्या बनाइए, पेंटेन। पेंटेन में क्या है ना, 1 और 5 में क्या लगा है, 2 अमीन्स लगा है, क्या है, अमीन्स। अमीन्स के साथ क्या है ना, HCl को पास किया गया। अमीन मतलब क्या, NH2 है, लास्ट टर्मिनल में दोनों NH2 में ड्रॉ करूं थोड़ा सा, लेट मी सी। ओके, आप ऐसा ड्रॉ करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, लेट मी सी इन द व्हाइट पेज, नो यू कैन नाइसली सी। ये वाला ऐसा लिखा है, आप ना ऐसा मत लिखना, आप कैसे लिखना, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आप देखो बेटा। हाँ, एग्जाम में ये देखो, जैसा है ऐसे लिख देना आप, हो गया ना बेटा। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5, यस। और आप यहां से क्या करो, इसको NH3 लिखो। ये अगर NH2 हुआ तो क्या बनेगा, अमीन बनेगा। अमीन का बाहर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था या नहीं था। इधर भी अगर मैं N लिख रहा हूं, NH2 अगर लिखूंगा, आप अगर देखो, ठीक है, हाँ, तो ये क्या है, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ है, तो ये इसको क्या बोलोगे, डाइअमीन। 1,5 पेंटेन डाइअमीन, पेंट डाइअमीन बोल सकते हो, हाँ या ना। तो ये जो डाइअमीन है, इसमें अगर क्या किया गया, कॉन्सेंट्रेटेड HCl दे दिया गया, क्या दे दिया गया, तो जो पास करेंगे तो क्या हो गया, H+ आके चिपकेगा इसके साथ, तो क्या बन जाएगा, NH3+ Cl-, ये सॉल्ट बन जाएंगे बेटा, क्या बन जाएंगे, सॉल्ट बन जाएंगे, ठीक है। समझे कैसे लिखना है, आप एग्जाम में ये याद नहीं रख सकोगे, इसको याद रखना है। आप सीधा पिरिडिन का तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना जानते हो ना, हाँ, बस उसको तोड़ना है वहां से, ठीक है, उसको तोड़ना है वहां से, NH2 लिखना है, तो ये क्या बनेगा, हीट करेंगे तो हमारा पाइपिरिडिन बनेगा। जस्ट साइक्लाइजेशन होगा, यहां से निकल जाएगा एक अमोनियम क्लोराइड, क्या निकलेगा, अमोनियम क्लोराइड बनके ये निकल जाएंगे और पाइपिरिडिन बनेगा। फिर पाइपिरिडिन में हम क्या डालते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट देते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, पढ़े होगी, इट इज मे बी यूज्ड एज ए एसिड, मगर ये और एक भी यूज होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग और डिहाइड्रोजिनेशन भी करता है, एक तरह डिहाइड्रेटिंग है एक तरह से, ओके। मगर यहां से ये क्या कर रहा है ना, आपका क्या निकाल रहा है, हाइड्रोजन को निकाल दे रहा है और डबल बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है, हाइड्रोजन को निकाल के ये डबल बॉन्ड, मतलब एक तरह का क्या हो रहा है, यहां से ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाँ, ऑक्सीडेशन। सो दिस कैन बी नोन एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो H2SO4 भी कभी कभार यूज होता है, कैसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे, ओके। तो ये याद रखना, तो आप याद रखना कि मैं साइक्लोहेक्सेन से
साइक्लोहेक्सेन से अगर बेंजीन बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? तो इसको भी देख के कोई ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मन में आता है या नहीं आता है? भाई यहाँ पे अगर ये निकाल दे रहा है, क्या निकाल रहा है ना, हाइड्रोजन्स को, हम नहीं कर सकते बेंजीन को भी ऐसा एक बार ट्राई? कोई किया है क्या? समझे या नहीं? तुम देखना कोई भी मॉलिक्यूल और ड्रग मॉलिक्यूल ऐसा अनसैचुरेटेड, हम उसको अनसैचुरेटेड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? यूजिंग H2SO4। देखे एक बार तो टेस्ट तो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? हाँ, तो ये दिमाग आपका चलना चाहिए। ये रिएजेंट यहाँ से निकलता है कि ये ऐसा होता तो हम उसको एक बार ट्राई करके देखते हैं, हाँ हो रहा है या नहीं। तो ये सीख यहाँ से मिलता है आपको केमिस्ट से। ओके, हाँ फिर देखते हैं और एक, दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन। ये क्या है? टेट्राहाइड्रो फॉर्फ्यूरल अल्कोहल। ये कैसा बनेगा बेटा? टेट्राहाइड्रो फॉर्फ्यूरल ले लेंगे, क्या ले लेंगे? फॉर्फ्यूरल अल्डिहाइड, और इसको रिड्यूस कर देंगे, हाँ या ना? बन सकता है या नहीं? नहीं तो टेट्राहाइड्रो फॉर्फ्यूरिक एसिड ले लो, उसको रिड्यूस करो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देके, तो टेट्राहाइड्रो फॉर्फ्यूरल बनेगा। फिर फॉर्फ्यूरल क्या बनेगा? फॉर्फ्यूरल अल्कोहल बनेगा। भैया कॉमन है, ये तो रिएक्शन है ना, रिडक्शन का आप जानते हो, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज योर, इसने क्या किया इसमें देखो, अमोनिया लिया, बिकॉज यू नो द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज द अमोनिया। तो यहाँ पे देखिए Al2 देके हीट कर रहा है तो रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, pyridine बन रहा है। डन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज योर, हाँ ये क्या है बेटा? पिकोलिन। व्हाट इज दिस? पिकोलिन। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिकोलिन? pyridine with 3 पोजिशन, हाँ मिथाइल ग्रुप is known as picoline। बेटा this is used as a reagent for synthesis of isonicotinonic acid। जानते हो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है एक, आइसोनिकोटिनिक एसिड, ठीक है? आइसोनियाजाइड, क्या है? आइसोनियाजाइड। तो आइसोनिकोटिनिक एसिड से बनता है, तो ये जो है आपका स्टार्टिंग मटेरियल फॉर आइसोनिकोटिनिक एसिड हो जाएगा। तो ये सिंथेसिस याद रखोगे तो वहां पे लिख सकोगे। दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट टू गो टू द मेडिसिनल केमिस्ट, ओके, पढ़ने से पहले। तो ये पिकोलिन को क्या किया इन्होंने? ऑक्सीडेशन कर दिया है। आप देख रहे हो बेटा, पिकोलिन अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? हाँ एसिड बना। एसिड को अब क्या करेंगे? निकाल फेंकेंगे, तो हीट कर दो, कैल्शियम ऑक्साइड देखिए, तो ये डिकार्बोक्सिलेशन हो जा रहा है, तो ये बन जाएगा हमारा pyridine, ठीक है? और देखो ये क्या मैंने लिखा, निकोटिनिक एसिड और नियासिन और विटामिन B3, ये भी pyridine एक हमारा क्या है? बेसिक रिंग है विटामिन B3 का, ओके। नियासिन जो है विटामिन, उसका बेसिक रिंग है, समझे? तो यूज में लिख सकते हो, इट मे बी यूज्ड एज द प्रिपरेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन्स ऑल्सो, एग्जाम्पल विटामिन B3। हाँ, वैसे आज जो प्रैक्टिकल में पूछा था, भैया लिखना सीखो, यूज में मार्क नहीं ला सक रहे हो यार, हाँ? और क्या बोलूं तुमको। फिर बेटा हांस सिंथेसिस है, क्या है? एक हांस सिंथेसिस। हांस सिंथेसिस क्या है हम देखेंगे, देखो ये याद रख सको तो वेरी गुड है। हांस सिंथेसिस आप देख सकते हो। हंज पायरोल सिंथेसिस हमने क्या देखा था? हंज पायरोल HP सिंथेसिस था ना, क्या था? माथे पे आके CO2H5 घुसा था। आप जानते हो पायरोल में बेटा कि ये था, इसने देखो छोड़ा नहीं है, हांस ने pyridine में भी हाथ मार दिया है, हाँ या ना? हाँ इसको भी नहीं छोड़ा है, यहाँ पे भी घुस गया है। तो आप समझो हाँ कैसे खतरनाक होते थे साइंटिस्ट सब, मतलब केमिस्ट है बेसिकली, उनको तो चाहिए हाँ, बताओ। हाँ तो देखो इसने क्या बनाया है हांस सिंथेसिस में बेटा, ये तो था ही था, आप जानते हो, ये ऊपर में CH3 आ रहा है हमारा, वहां पे क्या था? HP हंस पायरोल सिंथेसिस में CO2H5, तो यहाँ पे क्या घुस रहा है? CH3 घुस रहा है, ठीक है? तो एटलीस्ट इतना तो याद रखना कि ट्राइमिथाइल pyridine बनता है, और ये तो वैसे ही रिएजेंट है, उसी का ही रिएजेंट है ना। हाँ बस देखो क्या क्या बन रहा है, पहले CH3 COC2H5, देखो इसके लिए रिएजेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से?
देख लो आप। हाँ, देखो ये कैसा रिएजेंट लिया है, देखो बेटा ये ऐसा तोड़ दिया है इसको, कैसा, ये यहां से तोड़ दिया है, हाँ या ना, तोड़ा है ना, तो ये CH3 CO CH2 CO C2H5 2 बन गया, राइट। और ये CH3 CHO कहाँ पे, CH3 CHO, ठीक है, हाँ। और ये अमोनिया हीट दिया तो ये बना, क्या बना, ये बना। तो इसको भी लिख सकते हो आप, इतना तो लिख सकते हो शायद, हाँ। फिर इसको क्या किया है, HNO3 देके इन्होंने क्या किया है, क्या है, क्या है बता, दिस इज ऑल्सो मैंने एसिड। और देखो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड था, 3 डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो HNO3 भी यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहीं कहीं पे, देख रहे हो समझे ना, हाँ। फिर इन्होंने क्या किया है बेटा, देखो कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम ऑक्साइड हीट दे दिया है, तो कैल्शियम ऑक्साइड हीट देगा तो क्या होगा, ये सब निकल जाएगा एक तरह से, ठीक है ना। ये पार्ट, ये इतना आसान नहीं है, कुछ तो कमी लिखा है इस सिंथेसिस में, बट बेटा मैं आपको बोलूं कि आप क्या याद रखना है, यू मस्ट ट्राई टू रिमेम्बर फास्ट दिस स्ट्रक्चर। आपको तो याद है हंस पायरोल सिंथेसिस में CH3 ऐसा था और COC2H5 ऐसा था, तो ये वाला पार्ट तो आपको पूरा याद है, राइट। और इसका ऊपर एक COC2H5 था, यहाँ पे कितना है, 2 है, और इसको भी छोड़ा नहीं है, CH3 डाल दिया है, ठीक है। और इसको तोड़ोगे तो ये आपका रिएजेंट आ जाएंगे, इसको जरूर याद रखना। और इसका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा, एंड प्रोडक्ट 2,4,6 पीरियड डन। कोई भी एग्जाम में आपको ऐसा पूछ सकता है, राइट द हंस सिंथेसिस पर पीरियड 2 मार्क पूछ सकेगा, उसका मन किया तो पूछ सकेगा, क्या करोगे, कोई भी पूछ सकता है या नहीं पूछ सकता, बताओ, पूछ सकता है या नहीं पूछ सकता है। मान लो यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, कहीं बाहर एक्सटर्नल आया तो आपको बोल सकता है कि राइट डाउन दो, हाँ देखो भाईवा में भी पूछ सकता है, एक्सटर्नल आएगा तो बेटा थोड़ा पढ़ने में क्या है, हंस पायरल याद आ गया। पिरिडिन में क्या था, पिरिडिन में सॉरी पायरोल में ऐसा करके खड़ा था, हाँ 5 मेंबर, और यहाँ पे भी COC2H5 2 ऐसा खड़ा है, नीचे 2 ऊपर 2 और सिंह माथे पे भी ऐसा लगा हुआ है, क्या ये पूरा दिख रहा है। और दोनों को तोड़ दो तो क्या बन जाएगा, ईस्टर बन CH3CO CH2CO C2H5 2 मॉलिक्यूल, नीचे वाला अमोनिया आ गया और ऊपर में जो था CH3CHO। अब देखो मैं बिना देखे बोल दिया, बोला या नहीं देखा, हाँ मैंने क्या याद रखा, मैंने याद रखा स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर, पीरियड का स्ट्रक्चर याद रखा। अब दोनों को तोड़ दिया, भैया एक चीज का याद रखना, समझे जो बोला, हाँ तोड़ दिया, नीचे अमोनिया तो रिएजेंट पूरा आ गया। इट इज नॉट फिजिबल बाय एनीवन टू रिमेंबर दिस, पर फिर बोल रहा हूं मैं, ठीक है। ये ऐसा थोड़ा बना, अब तुम्हारा जो फंडामेंटल यूज करना है कर लो, कैल्शियम ऑक्साइड दे दो, हीट कर दो, COC2 इस पे बढ़ जाएगा, HO2 दोगे तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। यही तो था या नहीं था, हाँ फिर वो हट गया तो CH3 2p रहेगा, COC2H5 हट गया। यही आपका क्या, हंस सिंथेसिस पर पीरियड। फिर देखो डायल्सल्डर रिएक्शन, डायल्सल्डर रिएक्शन क्या है ना, पीरियडिन बनाने के लिए क्या नाइट्राइल लिया है और 1,3-ब्यूटाइडाइन लिया है, तो ये याद कितना को सिंथेसिस दिया है देखो सिर्फ, और एक क्या है गुआरेसिस रिएक्शन, याद करो तुम, अब सोचो, हाँ सोचो कितना दिया है, मतलब तुम पे कितना प्यार किया है उन्होंने, हाँ है ना, हाँ देखो देखो बेटा 5 मार्क के लिए कोई 5 पूछेगा, अगर कोई पूछ रहा है कोई जानबूझ के कि नहीं तुमको 12 लिखना है तो कोई कुछ नहीं कर सका, आई एल हैप्पी इन 5 सीधा, अब 5 लिखोगे आई एम हैप्पी, मगर सही होना चाहिए फॉर 5 मार्क, उससे 2 ज्यादा लिख लेना, अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। तो ये याद रखना, गुआरेसी रिएक्शन देखो ये किस लिए चाहिए आपको, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ले सकता है आपको गुआरेसी रिएक्शन क्या है। तो इसमें क्या है ना बेटा 3-cyano-4,6-डाइमिथाइल 2-ऑक्सोपिरिडिन, ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ये साइंटिस्ट ने निकाला गुआरेसी,
ये pyridine का डेरिवेटिव्स है. दिस इज नॉट pyridine, दिस इज pyridine डेरिवेटिव्स. ओके, केमिकल रिएक्शन ऑफ pyridine, ये तो पढ़ाऊंगा भाई. आज तुम्हारा नेक्स्ट पीरियड लाइब्रेरी है, मुझे मालूम है, और मैं भी जानता हूं कि, और ये थोड़ा टाइम चलेगा, फिर कॉपी दिखाऊंगा, घर जाऊंगा. घर नहीं भाई, मीटिंग है हमारा. ओके, डोंट वरी, हैव पेशेंस प्लीज. आसान है, डिफिकल्ट नहीं है. इसको फिर से रिवाइज करवाऊंगा. ओके, आफ्टर कमिंग फ्रॉम द होली. देखो, केमिकल रिएक्शन ऑफ pyridine, फिर से मैं बोलता हूं बेटा, pyridine ड्रॉ करो. व्हाट इज दैट? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ pyridine. और इसमें क्या डालो कि भाई pyridine में अगर एसिड डाल देंगे तो pyridine हमारा क्या बन जाएगा? सॉल्ट. ठीक है, pyridinium सॉल्ट बन जाएगा. तो ये क्या है? अगर कोई H प्लस एसिड करता है तो दिस इज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक. क्या? बेसिक कैरेक्टरिस्टिक. ओके, ये याद रखना पहले. अब देखो, हाँ, अब देख लो बेटा. हाँ, इस स्ट्रक्चर में, कौन सा स्ट्रक्चर में? इन द स्ट्रक्चर यू कैन सी pyridine था. क्या था? pyridine. इसने क्या डाला इसमें? मिथाइल आयोडाइड. ओके, तो यहां पे जो सिस्टम है ये क्या है? कार्बन और आयोडीन में कौन प्लस कौन माइनस होगा? कार्बन विल बी. वेरी गुड भैया. आयोडीन को डर क्यों रहे हो भाई? हेलोजन है, इट्स बिहेव्स लाइक ए अल्किल हैलाइड. नो, दिस इज RX है ना. बड़ा आयोडीन देख के तुम घबरा जाते हो यार. क्लोरीन है, ये कुछ नहीं है ना, उसका भाई है ना. हाँ या ना? बस ये याद रखना है. RX क्या? RX है मतलब R प्लस X माइनस. तो ये क्या है? प्लस है, ये माइनस है. तो ये इसके पास कौन जाएगा? I जाएगा या CH3 जाएगा? तो बेटा ये N अल्काइलेटेड pyridine मिथाइल आयोडाइड बनता है, क्वाटरनरी सॉल्ट बनता है. कोई बोलेगा pyridine का कुछ सॉल्ट बनाओ, तो pyridine मिथाइल आयोडाइड और पाइपिरिडिन हाइड्रोक्लोराइड. ठीक है, समझे? इज इट क्लियर? देखो ऊपर खाली होगा कहीं, मेरा क्लास चल रहा है. 5 मिनट रुको, क्लास खत्म नहीं. वही मरेगा और कोई नहीं मरेगा, वही मरेगा. और बेटा ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा मुझे, और कुछ नहीं. जाओ घर जाओ. नहीं सर, यहाँ पे और क्या कॉपी? तुम्हें तो तुम्हारा सीनियर आके मारेंगे. हाँ? क्या कॉपी देखेगा यहाँ पे?